करीब 6 दशक बाद देश की सरकार ने साहस दिखाया और कानून बनाकर 60 करोड़ किसानों को अपनी आजीविका बेहतर करने की आजादी दी। मतलब आधी आबादी को अपनी फसल उगाने और बेचने की आजादी दी। हमने पहले भी आपको कई राज्यों की रिपोर्ट दिखाई जहां के किसान कह रहे हैं कि नए कानून से उन्हें फायदा हुआ है और किसानों के हित वाले ये कानून वापस नहीं होने चाहिए। मतलब किसानों के लिए करीब करीब ये आजादी ही वैसी ही है जैसी आजादी वोटिंग राइट मिलने के वक्त महसूस की गई थी। लेकिन कुछ लोगों को किसानों की आजादी रास नहीं आ रही है और किसानों को इसका फायदा समझाने बताने के बजाय देश में आग लगाने की साजिशें रची जा रही हैं। मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। 17 सितंबर 2020 को लोकसभा में तीनों कृषि बिल पास हो गए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। और उसी दिन देश के प्रधान ने कह दिया था किसानों को भ्रमित करने में बहुत सारी शक्तियां लगी हुई हैं। उसी दिन उन्होंने किसानों को आश्वस्त भी किया था कि एमएसपी और सरकारी खरीद की व्यवस्था बनी रहेगी। लेकिन इससे पहले किसानों को भ्रमित करने के बीज डाले जा चुके थे। पंजाब में किसानों को गुमराह करने वाली फसल में अंकुरण फूटने लगा था। किसानों के ट्रैक्टर पर राहुल गांधी सवार हो चुके थे और किसानों के मन में नए कृषि कानून का डर बिठाया जाने लगा था। किसानों के आशीर्वाद की ये ताकत, देश भर के किसानों के आशीर्वाद की ताकत, जो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, जो राजनीति करने पर तुले हुए लोग हैं, जो किसानों के कंधे पर बंदूकें फोड़ रहे हैं, देश के सारे जागरूक किसान उनको भी परास्त करके रहेंगे। आगे के विश्लेषण से पहले हम आपको कुछ किसानों की बातें सुनवाते हैं ताकि आपके मन में ये भ्रम न रहे कि हम सिर्फ सरकार की बातें कर रहे हैं, किसानों की नहीं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों को बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा और अपनी जो फसल है उसको किसी भी बाज़ार में जा कर के बेच सकते हैं। उस पर किसी का रोक नहीं होगा, कोई रोकेगा नहीं। अगर ये कानून नहीं लागू होगा तो ये देश के किसानों का बहुत बड़ा नुकसान होगा, उनके साथ छलावा होगा। सुना आपने, सरकार ने जो कानून बनाए किसानों को उसका लाभ भी मिलने लगा है। तो फिर पंजाब से दिल्ली तक घमासान क्यों मचा है और क्यों इसके विरोध के नाम पर दिल्ली को जलाने की स्क्रिप्ट लिखी गई? क्यों देश की गरिमा के साथ खिलवाड़ किया गया और हमारे गणतंत्र को कलंकित किया गया? यहाँ अब आपको एक बार फिर सरकार के तीनों कानूनों के बारे में बताते हैं और इनमें किन किन बातों का विरोध हो रहा है वो भी दिखाते हैं। तो सरकार ने खेती किसानी की बेहतरी के लिए जो 3 कानून बनाए हैं उसमें पहला है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020। इसमें सरकार कह रही है कि वो किसानों की उपज को बेचने के लिए विकल्प को बढ़ाना चाहती है। किसान इस कानून के जरिए अब एपीएमसी मंडियों के बाहर भी अपनी उपज को ऊंचे दामों पर बेच पाएंगे, निजी खरीदारों से बेहतर दाम प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन किसानों के मन में यह डर बिठाया गया कि सरकार इस कानून के जरिए मंडी व्यवस्था को खत्म करना चाहती है, जबकि सरकार बार बार कह रही है कि मंडियों की संख्या और बढ़ाई जाएगी। एपीएमसी कानून राज्य का है और एपीएमसी राज्य की संरचना है, राज्य ही सरकारें उसका संचालन करती हैं। वो हमारे कानून से बंद नहीं होती और हमारी मंशा भी नहीं है उनको बंद करने की। इसके लिए ये भी भ्रम फैलाया गया कि बिहार में सरकारी मंडी व्यवस्था तो 2006 में ही खत्म हो गई थी। 14 वर्ष बीत गए लेकिन किसानों को कितना लाभ हुआ? तो इस बात का जवाब संसद में आरजेडी सांसद आरसीपी सिंह दे चुके हैं। आप जरा मुझे बता दीजिए, ये तीनों जो बिल हैं इसमें कहीं भी इसकी चर्चा है कि किसान सरकार के द्वारा बताए गए जा रहे किसी भी चीज की खेती करे? बता दें किसी में अगर तो कैसे इसको चंपारण से इसकी तुलना करेंगे? नहीं कर सकते, बिल्कुल इशू डिफरेंट है। दूसरा कानून है कृषि सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक 2020।
इस कानून के बारे में सरकार का कहना है कि वो किसानों और निजी कंपनियों के बीच में समझौते वाली खेती का रास्ता खोल रही है। इसे सामान्य भाषा में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं। इसको लेकर भी खूब भ्रम फैलाया जा रहा है कि आपकी ज़मीन को एक निश्चित राशि पर एक पूंजीपति या ठेकेदार किराए पर लेगा और अपने हिसाब से फसल का उत्पादन कर बाजार में बेचेगा और इसके ज़रिए किसानों को बंधुआ मजदूर बनाने की शुरुआत होगी और कर्जदार बनते बनते एक दिन किसानों की ज़मीन चली जाएगी। जबकि सरकार बार बार कह रही है कि इस कानून में पैसा लगाने वालों से ज़्यादा हित किसानों का रखा गया है। और तीसरा कृषि कानून है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। इसके बारे में अफवाह ये फैलाई जा रही है कि ये किसानों के लिए ही नहीं आम लोगों के लिए भी खतरनाक है, क्योंकि अब उपज जुटाने की सीमा नहीं रहेगी, जिससे जमाखोरी और कालाबाजारी बढ़ेगी। लेकिन सरकार तीनों कानून के बारे में बार बार किसानों को मैसेज दे रही है, आश्वस्त कर रही है कि इससे आपको रत्ती भर भी खतरा नहीं है। उनको तकलीफ इस बात में है कि जो काम हम कहते थे लेकिन कर नहीं पाते थे, वो मोदी ने कैसे किया, मोदी ने क्यों किया, मोदी को इसका क्रेडिट कैसे मिल जाए। सुना आपने, देश के प्रधान की बातों में आपको इस सवाल के जवाब की झलक मिल गई होगी कि किसानों की आज़ादी से ऐतराज़ किसको है।